किसान भाइयों से मिलने के लिए और काफी समय हो गया, अभी तक लौट कर नहीं आए और मैं उनका आने का इंतजार करती हूँ। क्या प्रिय कुछ कहा नहीं जा रहा। प्राण प्यारी मेरी कुछ न जाता जाता कहाँ चतुर सिंह ने किया बिनती करूं, जोड़ कर हाथ में नाथ बिनती करूं, मेरी नैया भवन करने का वक्त नहीं है। मेरे सीने में गोली लगी है, जितनी जल्दी हो सके गोली निकालती है, वरना जहर फैल जाएगा। इस शरामजादे ने तो मेरे दिल के अंदर वो ज्वालामुखी पैदा कर दिया है। वो ज्वालामुखी आग बन गई है और वो आग जब तक इस शंकर घर को जलाकर राख नहीं कर लेगी तब तक मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। आज ठाकुर चतुर्थ सौगंध खाता है कि जब तक मैं तेरे खानदान को बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। इसीलिए बुजुर्गों ने एक पुरानी कहावत बनाई है कि मैं ठाकुर हूँ मतलब वाला, मैं ठाकुर हूँ मतलब वाला, लेकिन हूँ मैं दिल का काला। और लोग मुझे कहते हैं चतुरी चतुर सिंह फुल दाढ़ी वाला। शंकरगढ़ के नगर निवासियों, मेरी एक बात अपने दिलो दिमाग में डाल लेना,
अगर ठाकुर चतुर सिंह के खिलाफ किसी ने आवाज उठाने की जरूरत किया तो ये ठाकुर उसे मारेगा नहीं, उसे मार ही डालेगा। एक बात तो मैं भूल ही गया था, क्योंकि क्रोध की ज्वाला में ये चतुर सिंह जल रहा है और ये ज्वाला देखो कब तक जलती रहेगी। उस हरामजादे के सीने में तो मैंने 3 गोलियां मारी है, लेकिन अभी ये नहीं मालूम कि वो साला मरा है या जिंदा है। इसलिए तुम्हें मैं हुक्म देता हूँ कि शंकर गढ़ का चप्पा चप्पा छान डालो, वह चाहे जिंदा मिले चाहे मुर्दा मिले, उसकी लाश को उठा कर लाओ और उसकी लाश पर बैठकर जब तक मैं गंगा नहीं नहाऊंगा तब तक मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। लम्बा दादी का कहना है एक तो है 3 गोली मारे हैं, 3 गोली मारे हैं। लम्बा दादी का कहना है मर का हुआ चाहे जिंदा हुआ चाहे तलपत हुआ, वही का हमारे सामने पेश करो। अब मैं उसको ढूंढने जा रहा हूँ, लेकिन चलते रहे। कहना क्या है? अरे जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। मैं तो किसानों से मिलने के लिए खेतों की तरफ गया था, लेकिन वहां जाकर हमने देखा कि ठाकुर चतुर सिंह किसानों को बहुत ही बेरहमी से मार रहा था। जब मैंने उसे मना किया तो उसने मेरी आंखों के सामने सभी किसानों को जान से मारा और मुझ पर भी गोली चलाई। चतुर सिंह का जुर्म दिन ब दिन इस शंकर में बढ़ता ही जा रहा है। अगर इसे रोका नहीं गया तो बहुत गजब हो जाएगा। हेलो, लगे बाबा, बाबा राजकुमार लोधी, बाबा राजकुमार लोधी जी सामने बैठे हुए हैं। इस सीन को देखते हुए 11 रुपए की नाम पार्टी की ओर से धन्यवाद। तुमसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तो तुमसे कहना हमारा और यही है प्रिय। तुमसे कहना हमारा और यही है प्रिय, मिल सकेगा हमारा सहारा नहीं। दुख गरीबों का न दे सकता नहीं। पार्वती, दुख गरीबों का न दे सकता नहीं। फर्ज कहता क्या प्यारी आज मेरा फर्ज, मेरा कर्तव्य मुझे ललकार रहा है कि समर्थक जिन गरीबों ने तेरी परवरिश की, तुझे सहारा दिया, आज मेरे गरीब किसानों का खून बहाया जा रहा है और तू कुछ नहीं कर पा रहा है। इसलिए ठाकुर चतुर सिंह को रोकने के लिए मुझे आज अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा। प्रिय, मुझे
स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? सारा जीवन अभी मेरा सुना पड़ा, सारा जीवन अभी मेरा सुना पड़ा, अभी बेटे का भी है स्वामी जी आपकी परिवारी इंसान हो। स्वामी जी आपके परिवारी इंसान हो सकेगा हमारा गुजारा नहीं। वक्त की नजाकत को समझने की कोशिश करो पिए। हेलो अगर मैं डालेगा तुम्हारा ज्यादा चतुर सिंह मुझे तो मार ही देगा, साथ साथ हमारे सारे परिवार को खत्म कर देगा। हेलो इसलिए यादव बाबा राजकुमार राजपूत रोधी राजकोट से आए हुए हैं, सामने बैठे हुए हैं। इस सीन को देखते हुए एक 11 रुपए भेज रहे हैं पार्टी कोर्ट से। धन्यवाद। इसलिए पिए, मुझे अपना घर छोड़ कर जाना ही पड़ेगा। मैं आपको नहीं जाने दूंगी स्वामी, भगवान के लिए आप हम लोगों को छोड़कर मत जाइए। बच्चू, तुम एक चतुरानी हो, तुमने मुझसे वादा किया है कि सुख हो या दुख हो तुम हमेशा मेरा साथ दोगी पिए। ऐसी घड़ी में तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। लेकिन प्रिय, मैं अपना घर छोड़ने से पहले तुमसे एक वचन मांगना चाहता हूँ। प्राण प्यारी मेरी मुझे को दे दो वचन, प्राण प्यारी मेरी मुझे को दे दो वचन, मेरे बेटे को तुमसे पढ़ाना पड़े। मुझे वचन दो कि मेरे न रहने के बाद भी तुम मेरे बेटे साजन को पढ़ाओगी लिखाओगी, उसे एक दिन कोई अफसर जरूर बनाओगी ताकि उसको इसकी रक्षा कर सके। मुझे वचन दो प्रिय। ठीक है स्वामी, मैं आपको वचन देती हूँ, आपके चले जाने के बाद मैं आपके बेटे को पढ़ाऊंगी और लिखाऊंगी और एक दिन उससे बहुत बड़ा फौजी अफसर जरूर बनाऊंगी स्वामी। क्या क्या अरमान थे कि कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन नहीं, जिंदगी किस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है।
कि मुझे आज खुद अपना घर अपना परिवार छोड़कर जाना पड़ रहा है। हे पार्वती, पार्वती, और जिंदगी की न टूटे लड़ी। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की न आगे हमारे भैया ब्रजेश शर्मा जी। ब्रजेश शर्मा जी इसी गांव धोरारा के निवासी है। इस सीन को देखते हुए लगा 20 रुपये इनाम पार्टी ओर से धन्यवाद। हेलो बाबा राजकुमार, या गए बाबा राजकुमार राजपूत लोधी राजकोट से आए हुए हैं, लोधी कोट से आए हुए हैं। भैया की तरफ से सीन को देखते हुए लगा 10 रुपये इनाम पार्टी ओर से धन्यवाद। जिसमें
है, मैं तुम्हारे हाथ छोड़ता, मुझे जाने दो पार्वती, मुझे जाने दो। अगर जीवन रहा तो जीवन के किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, मुझे अभी जाने दो। ये तुमसे मेरा वादा है पार्वती। आगे हमारे भैया राम प्रसाद जी लोधीपुर से आए हुए हैं। भैया की तरफ से सीन को देखते हुए लगा 20 रुपए इनाम पार्टी ओर से। धन्यवाद। आप ये हमें कैसे मोड़ पर छोड़कर चले गए स्वामी? तुम कहाँ चले गए स्वामी? और जाते जाते हमारे ऊपर ये इतना बड़ा आसान स्वामी, मैं आपके वादे के मुताबिक आपके बेटे को पढ़ाऊंगी और लिखाऊंगी और उसे एक दिन जरूर फौजी अफसर बनाऊंगी मेरे स्वामी। इस दिल में रहने वाले जाने चल जाते हैं कहाँ भी। इस दिल में रहने वाले जाने चल जाते हैं कहाँ भी। तेरी वजह से अपना घर अपना परिवार छोड़कर
चतुर्दिक में लौट कर जरूर आऊंगा, क्योंकि मर गया वो ट्रक ड्राइवर भोला बाला समर सिंह। तूने उसे मार दिया चतुर्दिक, तूने उसे मार दिया। आज के बाद इस शंकरगढ़ की रक्षा करने के लिए मैं अपने आप को डाकू शंकर सिंह के नाम से विख्यात करूंगा और एक दिन मैं लौट कर आऊंगा जिस तरह से तूने मेरी आंखों के सामने मेरे किसान भाइयों का खून बहाया है। जब तक तेरा खून नहीं पाऊंगा शेर के साथ नहीं लूंगा। तो मैं जा रहा हूं क्योंकि मैं मजबूर हूं, तेरा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन मैं लौट कर आऊंगा जरूर चतुर्दिक। जिस दिन लौट कर आऊंगा तेरा जीना हराम कर दूंगा रामजादा। बहुत ढूंढा लेकिन समर सिंह नजर नहीं आया। लंबा दास बता दे बहुत मरमराएगा, लेकिन कहना क्या है, बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। घमंड है किस बात का, हम सब यहाँ किराएदार हैं। कहना है कि घमंड मत करो, तकदीर सबकी बदलती रहती है। आईना वही रहता है, सूरत बदलती रहती है। आंखों में सूख जाए आंसुओं की धार, आंखों में सूख जाए आंसुओं की धार, गरीबी भी क्या चीज होती है यार। नहीं काम आता कोई रिश्तेदार, नहीं काम आता कोई रिश्तेदार, गरीबी भी क्या चीज होती है यार। साथियों, मेरा नाम मंगल पांडे है। मैं भी इस शंकरगढ़ रियासत का रहने वाला हूं। 2 बच्चे हैं, बेटा अमर और बेटी सावित्री। धार्मिक अनुष्ठान के द्वारा जो भी धन अर्जित होता है, मैंने उसी से अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और आज बच्चे हमारे से